मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। आज मैं आपको उस मसूरी की कहानी नहीं सुनाऊंगा जिसे लोग पहाड़ों की रानी कहते हैं। आज हम उस मसूरी की बात करेंगे जहां रात का सन्नाटा चीखता है, जहां धुंध की चादर पहाड़ों को ऐसे ढक लेती है जैसे कोई कफन, और जहां कुछ इमारतें आज भी अपने सीने में 100 साल पुराने राज और रूहें दफनाए बैठी हैं। ये कहानी है मसूरी के सेवॉय होटल की। पत्थर की एक मनहूस खूबसूरती जो दिन में शाही लगती है और रात में किसी कब्रगाह का हिस्सा। इसकी ऊंची नुकीली मेहराबें आसमान में ऐसे उठती हैं जैसे किसी की उंगलियां मदद के लिए पुकार रही हों, और उसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां रात में काली आंखों जैसी लगती हैं जो आपको लगातार घूरती रहती हैं। ब्रिटिश राज में यह होटल जश्न और शान शौकत का गढ़ था, लेकिन हर चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा होता है, और इस होटल का अंधेरा आज भी इसकी दीवारों से रिश्ता है। हमारी कहानी आपको ले चलती है साल 1911 की एक सर्द रात में। एक ब्रिटिश महिला लेडी गार्डनेट ऑर्म होटल के एक कमरे में ठहरी थी। वो कोई आम मेहमान नहीं थी। वो रूहों से खेलने का दावा करती थी, आत्माओं को बुलाती थीं, क्रिस्टल बॉल में भविष्य देखती थीं। उनके साथ उनकी एक साथी थी मिस एवा, जो कुछ दिनों के लिए लखनऊ गई हुई थी। मिस एवा के जाने के ठीक 2 दिन बाद जब लेडी ऑर्म के कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाने पर भी नहीं खुला तो उसे तोड़ा गया, और अंदर का मंजर किसी बुरे सपने जैसा था। लेडी ऑर्म अपने बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरा अंदर से बंद था। दरवाजे पर ताला था, खिड़की पर चिटकनी लगी थी। तो फिर कातिल अंदर आया कैसे और गया कैसे? जांच में पता चला कि मौत जहर से हुई थी, हाइड्रोजन साइनाइड। जहर की एक खाली शीशी बिस्तर के पास पड़ी थी, लेकिन एक बात थी जिसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। मौत के 2 दिन बाद भी उनकी लाश सड़ना तो दूर, बिल्कुल ताजा थी। उनकी आंखें खुली थीं, छत को घूरती हुई, जैसे मौत के आखिरी पल में उन्होंने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। कमरा तहस नहस था। जमीन पर मोमबत्तियां और अजीबोगरीब निशान बने थे। क्रिस्टल बॉल एक कोने में टूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे गुस्से में फेंका हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रस्म को बीच में ही रोक दिया गया हो, या फिर किसी ने मौत से पहले एक भयानक लड़ाई लड़ी हो। पुलिस ने इसे खुदकुशी मानकर केस बंद करने की कोशिश की, लेकिन बंद कमरा, लाश की अजीब हालत, ये सवाल बनकर हवा में तैरते रहे। शक मिस एवा पर गया, पर सबूतों के अभाव में वो छूट गई। केस बंद हो गया, पर मौतों का सिलसिला अब शुरू हुआ था। कुछ ही हफ्तों बाद उस डॉक्टर की लाश मिली जिसने लेडी ऑर्म का पोस्टमार्टम किया था। जी हां, मौत की वजह वही जहर था, हाइड्रोजन साइनाइड। कुछ महीनों बाद उस पेंटर ने भी दम तोड़ दिया जिसने लेडी ऑर्म की तस्वीर बनाई थी। मौत उसी जहर से, एक के बाद एक 3 मौतें एक ही तरीके से। कोई सुराग नहीं, कोई कातिल नहीं। मसूरी की हवाओं में अब ठंडक के साथ साथ एक खौफ खुल चुका था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लेडी ऑर्म की आत्मा बदला ले रही है। और फिर होटल में वो होने लगा जिसका डर था। मेहमानों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी। आधी रात को जब पूरा होटल मौत के सन्नाटे में डूबा होता है, किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, भारी घसटते हुए कदम जो आपके दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। पहली मंजिल के गलियारों से रात में किसी औरत के सिसकने या फिर वहशी चीखों की आवाजें आने लगीं। कई मेहमानों ने एक धुंधला सा साया देखने का दावा किया, एक औरत का साया, जिसे देखते ही शरीर जम जाता था और हलक सूख जाता था। कुछ मेहमान तो होटल से रात के अंधेरे में ऐसे गायब हुए कि उनका फिर कभी कोई पता नहीं चला। होटल पर एक लानत का साया पड़ गया, बिजनेस ठप हो गया। वक्त गुजरा, लेकिन वो साया कहीं नहीं गया। साल 2003 में एक फिल्म क्रू शूटिंग के लिए सवॉय में रुका।
एक रात अर्जुन नाम का एक लड़का होटल के पुराने बॉलरूम के पास से गुजर रहा था। अचानक बॉलरूम के भारी भरकम झूमर अपने आप हिंसक तरीके से हिलने लगे। खिड़कियां और दरवाजे एक झटके में धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गए। अर्जुन की सांसें अटक गईं। वो वहीं जम गया। उसने डर के मारे चिल्लाया, कौन है यहां? चले जाओ यहां से। कहते हैं उस रात उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक सर्द आवाज जो कह रही थी, ये मेरा घर है। इतने सालों बाद भी वही खौफ, वही मौजूदगी। इस होटल की दीवारों ने और भी बहुत कुछ देखा है। एक दौर था जब ये होटल ड्रग्स और जिस्म फरोशी जैसे गैर कानूनी कामों का अड्डा बन गया था। एक मालिक के बारे में तो यह भी अफवाह थी कि वो एक सीरियल किलर था जिसने अपनी पत्नी की हत्या इसी होटल में की थी। लेडी ऑर्म की मौत के बाद यह होटल कई बार बिका, लेकिन कोई इसे चला नहीं पाया, जैसे वो रूह किसी को भी वहां टिकने नहीं देना चाहती थी। आज आईटीसी ग्रुप ने इसे फिर से इसकी पुरानी शान लौटाई है। ये एक लग्जरी होटल है जहां बड़े बड़े लोग ठहरते हैं, लेकिन आज भी इस होटल के 121 कमरों में से सिर्फ 50 ही मेहमानों को दिए जाते हैं। बाकी सब हमेशा बंद रहते हैं। उन बंद दरवाजों के पीछे कौन से राज दफन हैं, कोई नहीं जानता। आज भी कुछ मेहमान दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में बंद पड़े गलियारों से पियानो की एक उदास धुन सुनाई देती है, या हाल में शीशे के सामने खड़े होने पर उन्हें अपने पीछे एक औरत का अक्स नजर आता है। और हाँ, हर शाम सूरज ढलते ही होटल में एक घंटी बजाई जाती है। क्यों? कोई कहता है ये एक पुरानी परंपरा है, और कोई कहता है ये आने वाली रात के लिए एक चेतावनी है, एक पैगाम कि अब वो जागने वाली है। तो अगली बार जब आप मसूरी जाएं और दूर से आपको सेवॉय होटल की मनहूस परछाई दिखे, तो याद रखिएगा, कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनती। कुछ इमारतें दर्द, गुस्से और चीखों से बनती हैं, और लेडी ऑर्म की चीख आज भी उन गलियारों में गूंजती है। शायद वो आज भी किसी का इंतजार कर रही है, शायद आपका। मैं हूं विशाल, शुक्रिया और अपना ध्यान रखिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें, हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में। सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।